ढाल तलवार से लेकर धनुष बाण और अब मशाल तक महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना के चुनाव चिन्ह आखिर कितनी बार बदले। चुनाव चिन्ह बदलने की पूरी कहानी देखने के लिए देखिए ये वीडियो। शिवसेना के नाम और निशान की लड़ाई में एकनाथ शिंदे गुट ने बाजी मार ली है, वहीं उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान एकनाथ शिंदे के गुट को देने का आदेश जारी किया। आयोग ने अपने फैसले में जहां शिंदे की अगुवाई वाले गुट को असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी, वहीं उद्धव ठाकरे गुट को राज्य में विधानसभा उपचुनाव के पूरा होने तक मशाल चुनाव चिन्ह जारी रखने की इजाजत भी दी। शिवसेना का गठन 1966 में बाला साहब ठाकरे ने किया था। चुनाव आयोग के फैसले से अब यह पार्टी ठाकरे परिवार के हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। पिछले साल शिवसेना के 67 विधायकों में से 40 विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री शिंदे ने बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। पार्टी का चुनाव चिन्ह अब शिंदे गुट के पास रहेगा, जबकि ठाकरे गुट को विधानसभा उपचुनाव तक मशाल चुनाव चिन्ह रखने की इजाजत दी गई है। आगे आपको इस पूरे वीडियो में बताएंगे कि आखिर कब कब शिवसेना के चुनाव चिन्ह बदले और उनकी क्या कहानियां रही। ढाल तलवार। शिवसेना का जन्म 1968 में हुआ। तब इसका चिन्ह दहाड़ता हुआ शेर हुआ करता था, मगर चुनाव चिन्हों की सूची में यह नहीं था। इसलिए ठाणे महानगर पालिका के चुनाव में पार्टी ने ढाल तलवार चिन्ह इस्तेमाल किया। फिर उसी साल मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भी यह चुनाव चिन्ह बना रहा। उगता सूरज। कम्युनिस्ट विधायक कृष्णा देसाई की हत्या के बाद परेल में उपचुनाव हुए। इसमें वामन राव महाडिक उगता हुआ सूरज चुनाव चिन्ह लेकर शिवसेना के पहले विधायक बने। इसके बाद शिवसेना उगता सूरज, ढाल तलवार और धनुष बाण जैसे अनेकों चुनाव चिन्ह लेकर इलेक्शन लड़ती रही। रेलवे इंजन। 1978 के विधानसभा चुनाव में रेलवे इंजन चुनाव चिन्ह शिवसेना अलर्ट हुआ। इस चुनाव में तत्कालीन जनता पार्टी मुंबई की सभी सीटें जीतकर सुपड़ा साफ कर गई। शिवसेना से छूटा हुआ यह चुनाव चिन्ह कई वर्षों बाद पार्टी से बगावत करने वाले मनसे का अधिकृत चुनाव चिन्ह बना हुआ है। कमल। 1984 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ कदम ताल की कवायद शुरू की, तो उसके पास कोई पक्का अधिकृत चुनाव चिन्ह नहीं था। इसलिए मुंबई से चुनाव लड़ने वाले वामन राव महाडिक और मनोहर जोशी ने बाकायदा बीजेपी का कमल चिन्ह उधार लेकर उस पर अपना चुनाव लड़ा। धनुष बाण। 1988 में मुंबई ठाणे के गढ़ के बाहर पहले औरंगाबाद महानगर पालिका और उसके बाद परभक्षी चुनाव में उसे धनुष बाण चुनाव चिन्ह पर अप्रत्याशित और अभूतपूर्व जीत हासिल हुई। इसके बाद यह चिन्ह टिक गया और 3 सालों तक शिवसेना इस चिन्ह पर चुनाव लड़ती रही। मशाल। पिछले साल एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की बगावत के बाद चुनाव आयोग ने अंतिम फैसला होने तक उनका धनुष बाण चिन्ह फ्रीज कर दिया। अंधेरी विधानसभा उपचुनाव में उसे मजबूरन मशाल चिन्ह लेकर चुनाव लड़ना पड़ा। इसमें उसे जीत भी हासिल हुई है। बहरहाल शिवसेना का चुनाव चिन्ह तब से लेकर के आज तक बदलता ही रहा है, मगर जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के परिवार से ये पार्टी फिसली है, उससे एक बात तो साफ है कि आने वाले समय में इनके परिवार के लिए ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण सफ़र बन सकता है। और आने वाले समय में क्या रिपोर्ट होंगी वो भी हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।